you to all on our YouTube channel विज्ञान स्कूल। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस ईयर सेशन 2020-21 के लिए CBSE बोर्ड ने क्लास 9th to 12th सभी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है उसको 30% रिड्यूस कर दिया है। तो आज मैं क्लास 12th इंग्लिश कोर का जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगी, कौन कौन से पोर्शंस हैं जो कि अब हमारे एग्ज़ाम में इस ईयर नहीं आने वाले हैं। ठीक, अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि डिलीटेड हैं। ठीक, यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड है। मैं आपको बता दूँ कि जो क्लास 12th का पेपर होता है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। कितने सेक्शंस? 3 सेक्शंस। उन 3 सेक्शंस में से जो सेक्शंस होते हैं, पहला होता है रीडिंग का सेक्शन, ठीक, दूसरा होता है हमारा लिटरेचर का सेक्शन, और जो हमारा थर्ड सेक्शन होता है वो हमारा राइटिंग का सेक्शन होता है। ठीक है, अब इन सेक्शंस में से कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इस बार डिलीटेड हैं, अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने रीडिंग सेक्शन की। जो रीडिंग सेक्शन है उसमें से एक टॉपिक को हटाया गया है जो कि है नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। ये पहले आता था, इस बार ये नहीं आएगा। ठीक, उसके अलावा हम बात करते हैं अब लिटरेचर की। मैं आपको बता दूं कि जो लिटरेचर है उसमें हमारी 2 बुक होती हैं। ठीक है, सबसे पहली जो बुक है उसका नाम है फ्लैमिंगो, और जो दूसरी बुक है हमारी उसका नाम है विस्तास। ठीक, अब जब जो फ्लैमिंगो बुक है उस फ्लैमिंगो बुक में 2 सेक्शंस होते हैं हमारा। पहला होता है प्रोज जिसमें स्टोरीज होती हैं, और दूसरा होता है पोइट्री का सेक्शन। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे चैप्टर्स हैं प्रोज के। ठीक, अब जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं वो हैं पोइट एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस। ये तीनों चैप्टर्स जो हैं प्रोज वाले पोर्शन से ये डिलीटेड हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम पोइट्री सेक्शन की। तो जो पोइट्री सेक्शन है उसमें केवल एक चैप्टर डिलीटेड है, दैट इज़ अ रोड साइड स्टैंड। ठीक, अब मूव करते हैं अपनी सेकंड बुक पर, लिटरेचर की ही, जिसका नाम है विस्तास। जो विस्तास बुक है इसमें इस बार 3 चैप्टर डिलीट हुए हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग, दूसरा है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक, इसी के साथ हमारा लिटरेचर का जो डिलीटेड पोर्शन है वो यहाँ पर एंड हुआ। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो है राइटिंग का पोर्शन। जो राइटिंग पोर्शन है उसमें से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो है पोस्टर मेकिंग, उसके अलावा बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स, फॉर मेकिंग इंक्वायरी, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर, सेंडिंग रिप्लाईज, ये पूरा रिलेटेड है। इसके अलावा हमारे जो राइटिंग पोर्शन है वहाँ से स्पीच एंड डिबेट भी इस बार नहीं आने वाले हैं। ठीक, अब जो मैंने अभी आपको बताया वो सारे थे हमारे डिलीटेड टॉपिक्स। ठीक है, अब जो हमारा इस बार का जो पेपर आएगा एग्ज़ाम में उसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे या जो पेपर पैटर्न होगा, जो मार्किंग स्कीम होगी वो पिछले साल की मार्किंग स्कीम से काफ़ी डिफरेंट होगी। बिकॉज़ इस बार कुछ जो टॉपिक्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं वो डिलीट किए गए हैं। इस बात को आप भी मानते होंगे कि जिस बच्चे को पेपर पैटर्न पता है, मार्किंग स्कीम पता है, उस बच्चे के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं टू गेट गुड ग्रेड्स एज़ कम्पेयर टू द वन जो प्रॉपर मार्किंग स्कीम से, प्रॉपर जो पेपर में पैटर्न होगा क्वेश्चंस का उनके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगी जो इस बार का मार्किंग स्कीम होगी, इस बार किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे आफ्टर डिलीटिंग सम सर्टेन चैप्टर्स एंड सम टॉपिक्स। ठीक, अब देखो पेपर लास्ट ईयर भी 100 मार्क का था, इस बार भी 100 मार्क का ही होगा। एक चीज़ देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर इसमें इन्होंने बताया है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन ऑफ सेशन 2020 एंड 21। इसमें जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो 20 मार्क का होने वाला है। ठीक, जो राइटिंग स्किल वाला पोर्शन है वो हमारा 16 मार्क का होगा, और जो हमारी लिटरेचर है वो हमारे 44 मार्क की होगी। ठीक, इसी के साथ हमारे यहाँ पर जो राइटिंग सेक्शन का जो पूरा कवर हो जाता है कंप्लीट, 80 मार्क टोटल। ठीक, और पेपर तो हमारा 100 मार्क का है, तो जो बाकी के 20 मार्क है वो हमारे असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल के होंगे। इसी तरीके से हमारा जो पेपर है वो पूरा 100 मार्क का हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि किस तरीके से इस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे।
डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर बात होगी। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेक्शन होता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है वो 20 मार्क का होगा। अब इसमें बात करते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आएंगे। ठीक, सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो ये क्वेश्चन होगा ये एक अनसीन पैसेज का क्वेश्चन होगा, जिसमें हमारे पास हमें 10 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे 11 क्वेश्चंस में से। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और ये जो होगा वो 10 मार्क का होगा। ठीक है, यानी 10 नंबर का आएगा, 10 मार्क्स का। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो भी एक अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज ही होगा। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे और इसमें हमें जो है पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह इसमें हमें 11 क्वेश्चंस दिए होंगे और हमें 10 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। मार्किंग स्कीम की बात करें तो ये 10 मार्क्स का होगा। उसके अलावा एक हमें एक नोट दिया गया है, इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने की है वो ये है कि जो दोनों पैसेजेस होंगे उनके जो कंबाइंड वर्ड लिमिट होगी वो 700 से 750 वर्ड्स की होगी। यानी इससे ज़्यादा वर्ड का, इससे ज़्यादा लेंथी हमारे पास जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो नहीं आने वाला। कंबाइंड वर्ड लिमिट ये हमें बताई गई है। ठीक, उसके बाद हम मूव करते हैं राइटिंग सेक्शन पर। लिटरेचर सेक्शन भी है यहाँ पर, जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले चलते हैं हम राइटिंग सेक्शन के ऊपर। अब देखिए, पहले भी बताया था, एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि जो राइटिंग सेक्शन है वो 16 मार्क का है हमारा। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वो है एक नोटिस या फिर एक एडवर्टाइजमेंट, दोनों में से हमें एक करना होगा। ठीक है, जो वर्ड लिमिट होगी लिखने की वो होगी 50 वर्ड्स और जो मार्क इसको अलॉट किए गए हैं वो है 3 मार्क्स। अब इसमें जो हमारा कि हमें 3 मार्क का हम लिख तो दें, पर उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि 3 मार्क किस बेसिस पर दिए जाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइड की है यहाँ पे कि 1 मार्क आपका फॉर्मेट का होगा, 1 मार्क आपके कंटेंट का होगा और 1 मार्क आपके एक्सप्रेशन का होगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा अगर आपको अच्छे ग्रेड्स चाहिए। तो अगर आप इन पे ही वर्क करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड ग्रेड्स। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन या रिप्लाई में से कोई भी एक हमें करना होगा। आएंगे दोनों में से हमें चॉइस दी हुई होगी और ये भी 3 मार्क्स का ही होगा। इसकी मार्किंग स्कीम यहाँ पर बताई है कि किस चीज़ के कितने कितने मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हमें लेटर टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें जॉब एप्लीकेशन इंक्लूड होगी, लेटर टू एडिटर होगा, किस तरीके के लेटर्स टू एडिटर होंगे, या तो सजेशन देने वाले या ओपिनियन देने वाले, किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट का अगर इशू है कोई भी उससे रिलेटेड। ठीक, अब इनमें से जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन है इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस आएंगे और उन 2 क्वेश्चन में से हमें एक क्वेश्चन करना होगा। इसकी बात करें, इसके मार्क्स की बात करें तो ये 5 मार्क्स का होगा। जो मार्किंग स्कीम है कि क्या चीज़ कितने मार्क की है जब हम लिखेंगे तो उसमें ये बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कि 2 मार्क्स आपके एक्सप्रेशन के होंगे, किस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हैं, 2 मार्क आपके कंटेंट के लिए होंगे और 1 मार्क आपका फॉर्मेट का होगा। ठीक है, बिकॉज हमें पता है CBSE जो है वो स्टेप मार्किंग करती है, तो यहाँ पर उन्होंने अच्छे तरीके से सब बताया हुआ है कि किस चीज़ को कितने मार्क्स अलॉट हैं। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें और ध्यान से सुनते रहें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर करना होगा। जो चॉइस आएगी वो आर्टिकल या रिपोर्ट के बीच में होगी। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है। इस तरीके से मार्किंग स्कीम है। अब जिस सेक्शन को हमने छोड़ा था लिटरेचर सेक्शन, उसकी बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लिटरेचर सेक्शन है वो 44 मार्क का है। स्टार्टिंग में ये बात हुई थी रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद। तो जो लिटरेचर सेक्शन है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 24 मार्क लिख रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, 44 मार्क्स का ही है। 24 मार्क यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। ठीक, और जो हमारे बचे हुए मार्क्स हैं 20 मार्क ये रहे। तो 24 और 20 कितने हुए, 44। तो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे लिटरेचर पोर्शन से। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि जो है 3 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे, 3 में से हमें कोई भी 2 एक्सट्रैक्ट करने होंगे। ये जो 2 एक्सट्रैक्ट है, एक आएगा फ्लेमिंगो बुक से और एक आएगा विस्तास बुक से। फ्लेमिंगो में भी प्रोज
वाला जो एक्सट्रैक्ट है वो आएगा, ठीक है। तो प्रोज एक्सट्रैक्ट है, प्रोज का मतलब है स्टोरी वाले पोर्शन से एक्सट्रैक्ट है, ठीक। उसके अलावा अब इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और जो ये हैं क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये पूरा जो क्वेश्चन है ये दोनों ही मिलके 2 क्वेश्चन वो 8 मार्क्स के होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें जो ये क्वेश्चन है इस बार ये बताया है कि 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, उन 2 एक्सट्रैक्ट्स में से हमें कोई भी एक एक्सट्रैक्ट करना होगा। अब ये जो एक्सट्रैक्ट आएगा ये आएगा हमारे फ्लैमिंगो बुक के पोइट्री सेक्शन से, पोइट्री सेक्शन से आएगा फ्लैमिंगो बुक के। क्वेश्चन कैसे होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे फ्लैमिंगो बुक से या विस्तास बुक से। इसमें हमारे क्या होंगे 8 क्वेश्चंस हमें करने होंगे 10 क्वेश्चंस में से, यानी 10 में से 8 क्वेश्चंस करने होंगे और 8 ही मार्क के क्वेश्चंस होंगे वो, यानी 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें आगे बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन में ही। अब देखो जो लिटरेचर सेक्शन है यहाँ पर इसमें बताया है कि हमें जो है यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन में से हमें 5 क्वेश्चंस करने होंगे। अब ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये हमारी फ्लैमिंगो बुक से ही होंगे केवल, लेकिन फ्लैमिंगो बुक के दोनों पार्ट से होंगे, पोइट्री पार्ट से भी और प्रोज पार्ट से भी। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चंस हैं तो 10 मार्क के हो गए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आएगा हमारा विस्तास बुक से। इस बुक में से जो ये क्वेश्चंस हैं ये आए हैं हमारे 30 to 40 वर्ड लिमिट्स के क्वेश्चंस हैं ये, और ये यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चंस आंसर करने होंगे आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो गए, यानी टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके के। अब यहाँ पर ऑलरेडी वर्ड लिमिट डिस्कस कर चुकी हूँ, पहले वाले क्वेश्चन में भी वर्ड लिमिट थी 30 वर्ड से 40 वर्ड्स की। अब देखो मैं वर्ड लिमिट क्यों बता रही हूँ। जो पेपर डिज़ाइन किया जाता है वो प्रॉपर होता है टाइम का, यानी 3 आवर का, इवन थोड़ा उससे पहले भी हो जाता है कभी कभी, और वो पहले केवल तब हो पाता है अगर हम प्रॉपर पैटर्न के अकॉर्डिंग चलें और प्रॉपर हम वर्ड लिमिट्स को ध्यान में रख के चलें। अब अगर हमें क्वेश्चन को जो हमारा 1 मिनट या हद से हद वो हमारा क्वेश्चन 2 मिनट का लिखने का है, पर हम उसमें वर्ड लिमिट बढ़ाते जा रहे हैं और हमने उसको 4 मिनट या 5 मिनट कर दिया, तो ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन के आंसर्स की जो वर्ड लिमिट है उसको बढ़ाते चले जाएंगे और हमें लास्ट में फिर टाइम कम बचता है और इसी तरीके से पेपर छूटने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें वर्ड लिमिट से स्टिक रहना है, यानी वर्ड लिमिट्स को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक। अब आगे चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अब आ गए भाई हम लॉन्ग क्वेश्चंस पर, ठीक। जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस बार ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा फ्लैमिंगो बुक से। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है या तो प्रोज से आ सकता है या फिर पोइट्री से आ सकता है, दोनों में से किसी से भी आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर बीच में स्लैश इन्होंने दिया हुआ है, ठीक। जो क्वेश्चन होंगे 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से हमें 1 क्वेश्चन करना होगा। वर्ड लिमिट इन्होंने ऑलरेडी बताई हुई है, 120 से 150 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर का वो होगा, ये क्वेश्चन आएगा विस्तास बुक से, ठीक है। 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से 1 करना होगा, काफ़ी सारी चॉइसेस भी मिली हैं हमें, ठीक। तो इसमें 1 क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वर्ड लिमिट उन्होंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है, 5 मार्क का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं जो क्लास 12 का इंग्लिश कोर का जो रिलेटेड टॉपिक्स थे वो, प्लस मार्किंग स्कीम, और सारे अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क के क्वेश्चंस होंगे। होप इट वाज रियली हेल्पफुल। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच।